फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जनवासी। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। मैंने भी आज करवा चौथ का व्रत रखा है। अभी तक नहा ही नहीं हूँ क्योंकि आपको पता है पानी पीना नहीं रहता है कुछ नहीं, तो फिर आज के दिन नहाना भी लेट होता है क्योंकि शाम को करवा चौथ की पूजा करनी रहती है। तो सारी औरतें एकदम शाम को सब नहा धो के श्रृंगार विंगार करती हैं, पूजा करती हैं। आज एक्चुअली मेरा था कि मैं रोज़ कमलगट्टे का हवन तो कर ही रही हूँ। आज सोचा था दुश्मनों के लिए हवन करने के लिए, लेकिन आज करवा चौथ का व्रत है तो आज भी मैं सिर्फ, आज तो मैं काड़ूबाई में हूँ और मैंने 7 दिन का व्रत माना है घुटने के बल चढ़ने का। कल बहुत पैरों में बहुत दर्द हुआ था, चढ़ने नहीं हो रहा था और आने के बाद एकदम बुखार जैसा हो गया था। हल्का सा बुखार भी है क्योंकि 200 सीढ़ियाँ घुटने के बल चढ़ना, और वहाँ की सीढ़ियाँ एकदम ऐसी बनी है ना, मतलब उन्होंने ऐसा लाइन वाला बनाया है कि अगर कभी समझो पानी वानी से फिसलन की वजह से कोई गिरेगा पड़ेगा नहीं। तो वो सीढ़ियाँ बहुत ही पत्थर वाली थी, पुराने ज़माने के पत्थर की लाइनिंग बनी है। मतलब एक इंसान पूरा शरीर का बल देके अगर घुटने के बल चढ़ता है तो पूरी घुटना छिल जाता है। ऐसा बहुत पेन हो रहा था लेकिन चढ़ रही थी। लेकिन आज मैं घुटने के बल चढ़ने वाली हूँ। एक तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, तो मैं तो अभी भाई अपने पति से तो दूर ही हूँ, पूजा पाठ में हूँ, अपने जप तप में हूँ, शक्ति में हूँ। देखिए, मेरे लिए मेरा मायना ये है कि मेरा पति मुझे वहाँ दिल से प्यार करता है, मैं प्यार करती हूँ, बस हो गया। वो वहाँ पे है, वो मैं यहाँ पे। वो भी जानते हैं कि घर की जिम्मेदारियों के लिए, अपने काम की जिम्मेदारियों के लिए फर्स्ट वो करती हैं। तो मैं यहाँ पे रहूँगी और यहाँ से मैं अपनी माता रानी के सामने चांद को देख के पानी पी लूँगी रात को। लेकिन आज मैं सच बोलूँ तो सिर्फ और सिर्फ अपने और अपनी सारी बेटियों के सुहाग के लिए माँ की सीढ़ियाँ जब घुटने के बल चढ़ूँगी ना, तो सबके सुहाग के लिए चढ़ूँगी कि आने वाले 7 जन्मों तक सबका अच्छा हो। मेरी एक गायत्री, एक मेरी बेटी है जो भी वेट कर रही है, उसका भी अच्छा हो, सबका अच्छा हो। वेट कर, देखिए हम किसी के लिए बहुत सारा वेट करते हैं, लेकिन आज की तारीख में एक बाप है बेचारा जिसने मुझसे आज 4-5 महीने से काम चालू कराया है, जिसकी बेटी को एक आदमी हराम, कहते हैं ना, एक आज की तारीख में प्यार मोहब्बत एक ऐसी चीज़ हो गई है कि एक आदमी ने एक आदमी अपनी एक इकलौती बेटी को पढ़ा लिखा के बड़ा करता है और उसकी बेटी उसको छोड़ के किसी और के साथ भाग गई। उसका मारण क्रिया चालू है बीच में, हालांकि उन्होंने मारण क्रिया बंद करा दिया था जिसकी वजह से वो चीज़ें टूट गई थी। लेकिन इस बार मैंने मारण क्रिया किया है जिसकी वजह से दिवाली तक 100% रिजल्ट आ जाएगा कि सामने वाले का मारण हो गया। क्योंकि मारण क्रिया जो हम करते हैं, कभी कभी किसी को एक झटके में लग जाता है और कभी कभी किसी को थोड़ा 2-4 दिन टाइम लगता है, बस ज़्यादा नहीं। तो इस बार पुख्ता काम चालू है, उसके लिए मारण क्रिया का हवन कल का टाइम दिया है माँ ने। एक्चुअली मंगलवार का दिन है लेकिन मैं कल करने वाली हूँ, कल और परसों। 2 दिन लगातार एक ही, मतलब कहते हैं ना, 2 दिन जब लगातार एक जन के नाम से हवन होता है तो हवन को कोई काट नहीं सकता। जैसे 2 दिन लगातार जब मारण क्रिया के लिए किसी के नाम पे हवन होगा तो ये बात तो पक्की कि सामने वाला चला जाएगा, क्योंकि पूजा की शक्ति चालू हो चुकी है। खबर आना चालू हो गए, जहाँ जहाँ जिसने जो जो गलती की थी वहाँ पे उनको सज़ा मिलनी शुरू हो गई है। मैंने तो कसम खाई है 2 जनों के नाम पे। मैं 2 जन मेरे दिमाग में ऐसे बैठे हुए हैं कि 2 जनों को तो जब तक मैं मारण क्रिया नहीं करूँगी, उन दोनों को जब तक मैं लकवा मार के खटिया पे नहीं सुलाऊंगी ना दिवाली के पहले, तो मेरा नाम बदल दूंगी मैं। अब मुझे पता है उनके बाएं साइड में दर्द चालू हो गया है, तबीयत खराब होनी शुरू हो गई है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, अननेसेसरी झगड़ा कर रहे हैं, पैसों से हालत ख़राब हो गई, 1 रुपये की आवक नहीं है, क्या करे क्या ना करे वो दिमाग में चल रहा है, एकदम उथल पुथल है, दिमाग एक जगह पे नहीं है, ऐसी बात है। ठीक है, तो ये सब काम चालू है। देखो, मैं अभी भी कहूँगी जिसको भी अगर अपने किसी भी दुश्मन को दिवाली के पहले मारण क्रिया करके ऊपर पहुँचाना है, अभी भी काम दे सकते हैं। हाँ, ये है कि अब काम का पैसा कम नहीं होगा क्योंकि जितना देना था फैसिलिटी दे चुके। अब अगर आपको करवाना है आप करवाइए। पर कल और परसों 2 दिन लगातार हवन है। कल और परसों 2 दिन हवन के अंदर हो सकता है कि आपको सिर्फ मात्र, कहते हैं ना, 4 दिनों के अंदर रिजल्ट मिल जाए। जो 7 दिनों का रिजल्ट है 4 दिन में मिल जाए। बाकी वशीकरण भी जिसको जो कराना है आप करा सकते हैं, चाहे जब कराए तब। लेकिन ये कि दिवाली के पहले, क्योंकि दिवाली में सिर्फ और सिर्फ शक्तियों का काम होगा। दिवाली में कोई मारण मोहन वशीकरण का काम नहीं होगा। दिवाली में सिर्फ और सिर्फ शक्तियाँ सिद्ध होगी और मेरी शक्तियाँ सिद्ध हो चुकी हैं। मेरा जिन्नात हाजिर हो चुका है, बस उसको इंसानी रूप में मुझे देखना है और काम देना, और मैंने काम देना भी शुरू कर दिया है। दूसरी बात, मैंने बताया ना, जिस बाप की बेटी भाग गई है, कल उस बेचारे पिता ने मुझे मैसेज किया कि माँ आप मांडर देवी में आए हो, आप बोलो तो मैं अपनी बेटी के कपड़े, बेटी की फ़ोटो, जो लड़का मेरी बेटी को लेके भागा है उसके कपड़े भी मेरे पास है, लेके मैं आपके पास आऊँ। आप सोचो एक माँ बाप के ऊपर आप लोग कितना वो करते हो।
बहुत सारे बच्चे तो ये सोचते हैं, या जो भी लड़के उनको पटाते हैं तो ये सोचते हैं कि बड़े घर की बेटियां हैं, चलो इनके साथ शादी करेंगे तो ज़िंदगी भर, इनके घर वाले तो पैसे वाले हैं, 2 दिन 4 दिन 10 दिन गुस्सा रहेंगे, बाद में हमारा ज़िंदगी भर का ठेका रहेगा। अगर उस जगह पे मैं रहूँ ना, विद्या देवी रहे ना, तो विद्या देवी तो हमेशा के लिए त्याग दे, हमेशा के लिए छोड़ दे। मैं तो ऐसी ही रहूँ भाई। अगर मेरे मेरे बच्चों की और मेरी बात आए तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई जिनके साथ तुम्हारा प्यार मोहब्बत है, जिनके लिए तुम लोग ये सब हरकत करें, उन्हीं के साथ जाओ, खुश रहो, ज़िंदगी भर खुश रहो, लेकिन हमारे घर का दरवाज़ा भूल जाओ। ना मुझसे 1 रुपये की आवक मिलेगी, ना मेरी तरफ से आशीर्वाद मिलेगा, ना मेरी तरफ से कोई चीज़ मिलेगी। और ये भी बात सोचना कि ज़िंदगी में कभी ना कभी ये गुस्सा कम हो जाएगा, क्योंकि मेरी जैसी औरत तो ऐसी है कि एक बार त्याग दिया सो त्याग दिया, फिर उस चीज़ के लिए मुझ में प्यार मोहब्बत आएगा नहीं। ऐसी बात है। जो माँ बाप आज मारण क्रिया सोच रहे हैं ना, मारण क्रिया करके कोई मतलब ही नहीं है। मारण, मैं तो बताती हूँ, तुम जिस लड़की के लिए, जिस लड़के का मारण क्रिया करा रहे हो, तुम्हें अपनी बेटी का मारण क्रिया करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे घर की इज्जत तुम्हारी बेटी ने उछाला है, ना कि उस लड़के ने। तुम्हारी घर की इज्जत अगर उस लड़के के पास नहीं गई रहती तो उस लड़के मादरचोद में इतनी गांड में हिम्मत नहीं होती कि तुम्हारी लड़की के साथ ऐसा कुछ कर सकता। मारण क्रिया करना है तो बेटी का करो। अगर मैं रहूँगी ना इस जगह पे, तो मैं सबसे पहले अपनी बेटी का मारण क्रिया करूँगी। बाकी सबका तो करना है हो तो बाद में करूँगी मैं, और सिर्फ बेटी का मारण क्रिया नहीं करूँगी, उस सामने वाले के घर के पूरे खानदान का मारण क्रिया करूँगी। क्योंकि आज की तारीख में कैसे हो गए मालूम है, जिन लोगों ने बेटा पैदा कर लिया है ना, वो लोगों ने बेटा पैदा नहीं किया है, वो लोगों ने दलाल पैदा किया है, जो निकलते हैं औरतों की दलाली करने भड़वे लोग। खुद के गांड में दम तो है नहीं। कितने लोग तो ऐसे हैं जो 2-2 4-4 औरतें रखते हैं और खुद की औरतों की कमाई खाते हैं, और दूसरे अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं। आप सोचो ना, ऐसे घर में अपनी बेटियों की शादी कैसे करेगा इंसान, जो खुद इंसान 10 हांडियों में मुंह मार के रखा है। उनके आगे की जनरेशन क्या रहेगी? उनके आगे की जनरेशन भी यही रहेंगी। वो भी किसी की घर की बेटियों को लाएंगे, थोड़ा दिन कमाएंगे, उनकी कमाई खाएंगे पिएंगे, फिर दूसरी जगह पे छोड़ छाड़ के हट जाएंगे। ऐसी जनरेशन है आज की तारीख में। तो ऐसी जनरेशन होने से अच्छा मारण क्रिया कर देना। तो मैं ये बता रही हूँ, जो बेचारी बाप ने अपनी बेटी को वापस लाने का प्रण लिया है ना, मैं बोलती हूँ ऐसी बेटी को क्या करोगे आप लाके, जिसने आपकी इज्जत का नहीं सोचा, बचपन से आपने पढ़ाया लिखा है, आपका नहीं सोचा। ऐसी बेटी का मारण क्रिया कर दो, बेटी का ही मारण क्रिया कर दो। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ऐसी औलाद होने से अच्छा बे औलाद होना अच्छा है। मैं रहूँ तो ऐसे ही करूँ, और रहूँ तो नहीं, अगर मेरे साथ भी आगे कुछ ऐसा होता है जो चीज़ मेरे दिमाग पे नहीं लगेगी। मैंने देखो कभी जात पात नहीं देखा है, मैंने अपने बच्चों को सिखाया फ्रेंडशिप जैसा, मुझे बताओ कि क्या बात है। ऐसी बात है। मैं खुद बोलूँगी कि मैं कभी ऐसा नहीं बोलूँगी कि यहाँ मत शादी करो, वहाँ मत करो, करो लेकिन हमें बता के करो। लेकिन जिस तरह से बेटियाँ घर छोड़ के भाग जाती है वो सब नहीं। और आज की तारीख में बता के भी करो ऐसा, लेकिन जहाँ पे हमें हमारा मन नहीं मानता है, जहाँ पे हमें लगता है कि ये लोगों से हमें बात करना पसंद नहीं और हमारे बच्चों का मन लग गया है, तो मैं तो ऐसे बोलूँगी, फिर मैं मारण क्रिया नहीं करूँगी, मैं सामने से आशीर्वाद दे के भेज दूँगी। सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद दे के भेजूँगी। बोलूँगी बेटा आप जाओ खुश रहो, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। मेरे लिए समझ लो कि मर गई हूँ मैं, मेरे लिए पिंडा पाड़ दो। मतलब तुम्हारी माँ, तुम्हारा भाई, तुम्हारे बाप सब तुम्हारे लिए मर गए हैं। जिसके तरफ तुम जा रहे हो उसकी तरफ ही रहना, ज़िंदगी भर इस घर की तरफ पलट के मत देखना। ये घर के लिए तुम्हारी अर्थी उठ चुकी है, हमारे लिए तुम मर चुके हो, ऐसा मैं बोल के भेजूँगी। तब तो फिर मैं ज़िंदगी भर जिंदा रह जाऊँ, मेरी मौत तक मैं सामने वालों का चेहरा देखना पसंद नहीं करूँगी। मैं अपने जितने लोगों को छोड़ चुकी हूँ ना, मेरे बहुत अपने हैं जिनको छोड़ चुकी हूँ, उनकी मौत की खबर भी आई थी ना, उनकी मौत की खबर आने के बाद भी मैं उनकी लाश के, मैं उनका शक्ल तक देखने नहीं गई थी। क्यों? मेरे को आज भी सब सवाल करते हैं कि अरे तुम्हारे अपने थे। मैंने कहा वो अपने कब कहाँ थे जब मुझे नशा दिया जा रहा था? वो मेरे अपने कब कहाँ थे जब मेरे घर के बाहर लड़के घूम रहे थे? वो मेरे अपने कब कहाँ थे जब मेरे घर के बाहर रिक्शा और गाड़ियों में लोग चाकू छुरी और पिस्तौल लेके घूम रहे थे मुझे मारने के लिए, जैसे कि मैं बहुत बड़ी प्राइम मिनिस्टर की औलाद हो गई हूँ। बस ये कि मैंने तुम लोग की पोल खोल दी थी और उसके बाद वही रिश्तेदारों की मौत हो रही है तो मेरे लिए वेट किया जा रहा है कि आएगी। अरे ऐसे रिश्तेदारों पे थूकने भी नहीं बने। मतलब जब तक तुम लोगों को जुल्म करना था तुमने किया, और उसके बाद तुम सोचते हो कि सामने वाला भूल के तुम्हारी गलती माफ़ करके तुम्हारे पास आ जाए। उल्टा मैं तो जब तक जिंदा रहूँगी, जितने लोगों ने मेरे साथ ऐसी हरकतें की है ना, मैं जब तक सबकी खबर ना मिल जाए कि ये लोग ऊपर चले गए, मैं तब तक छोड़ूंगी नहीं जिंदा। आपको क्या लगता है मैं इतनी पूजा करती हूँ? मैं डेली उन सबके लिए ताले फेंकती हूँ जितने लोगों ने मुझे नशे की दुनिया में डाला, जितने लोगों ने मेरे बच्चों को अनाथ करने के लिए सोचा, जितने लोगों ने मेरे पति से, आज मेरे पति के लिए मैंने दिल से व्रत रखा है, जिन्होंने मेरे पति को मेरे से दूर रखने को सोचा।
जो कि सब लोग को सब कुछ मालूम था। भले झूठ बोलेंगे कि हमें तो कुछ पता नहीं था, हमें तो ऐसा थोड़ी होता है। झूठ बोलना तो तुम लोग से कोई सीखे, तुम लोग की औकात ही है सिर्फ झूठ बोलने की। तुम जैसे लोग को झूठ के सिवा कुछ आता नहीं है। तुम लोगों ने जितनी अपनी करनी थी कर ली। एक बात याद रखना, तुम्हारी 7 पीढ़ियों को अगर मैंने सुख से रहने दिया तो मेरा नाम बदल देना। किसी ने डायलॉग मारा था, अरे जो होना तो हो गया ना, भूल जाओ। क्या भाई और बाप ऐसे होते हैं? माएँ ऐसी होती है जो ऐसे बोलते कि जो होगा तो भूल गए? इसीलिए भगवान ने तुम्हारे घर में तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ बेटियां पैदा की है कि तुम लोग ने जिस तरह से दूसरों की माँ बहन बेटियों की कोई इज्जत नहीं की। देख लेना, तुम्हारी भी माँ बहन बेटियां किसी भी मामा चाचा या किसी के साथ प्रेग्नेंट हो गए या किसी झोपड़पट्टी या किसी भी बड़े किसी लड़कों के साथ भाग के अपना मुंह काला करके चली जाएंगी और तुम्हारे मुंह पे एक जोरदार तमाचा मार के जाएंगी। क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने अपनी जवानी में ज़िंदगी भर सबकी औरतों को सिर्फ खराब किया है और उन लोगों की हाई ली है। किसी के हाई ली ना हो, विद्या देवी के हाई तो ली है। और ज़िंदगी भर मैं बद्दुआ देती हूँ। आज सुहागन होके अपने पति के लिए अगर सच्चे मन से व्रत रखा है तो मैं बद्दुआ देती हूँ कि जिस तरह से तुमने विद्या देवी को बर्बाद करने को सोचा ना, तुम्हारे घर की लड़कियाँ औरतें कभी आबाद नहीं रहेंगी। तुम लोग जब मरोगे ना तो तुमको मरने के बाद तुमको कोई पानी देने वाला या तुम्हारी लाश को आग देने वाला कोई नहीं बचेगा। ये मेरा गारंटी लिख के लेना। तुम्हारी मौत ऐसी जगह होगी ना जहाँ पे कोई अता पता नहीं रहेगा। मतलब तुम्हारी लाश के छिचड़े उड़ जाएंगे। तुम्हारी लाश को तुम्हारे आखिरी वक्त में तुम्हारे चेहरे देखने के लिए कोई बचेगा नहीं। ऐसी बात है, चाहे औरत हो चाहे आदमी, जो भी हो। मैं सीधा बोल रही हूँ। तुम लोग दूसरों के घर की बेटियों को, माँ बहनों को खराब करते हो ना। देख लेना, तुम्हारे घर की बहनें माँ बेटियाँ जाके कोर्ट, तुम ऐसे लोगों के साथ भागेंगी ना कि जब तुम लोग उसको ढूंढने जाओगे ना तो तुमको किसी न किसी के कोठे पे मिलेंगे वो। एक बात याद रखना, क्योंकि तुम लोग जिस तरह से दूसरों की माँ बहनों को बर्बाद करते हो ना, तुम्हारी माँ बहनें भी तुमको ऐसी जगह पे ही मिलेंगी। और तुम्हारे घर में भी कभी वंशज नहीं जगेगा। जिस तरह से तुम लोग दूसरों के, जैसे मेरे केशों ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था, तुम लोग ने मेरे केशों के पीछे पड़े ना, बकरा काटा ही काटा ना। तुम्हारे घर में भी तुम्हारे भाई बाप कभी भी औलाद का सुख नहीं पाएंगे। सबके सब बे औलाद रहेंगे। तुम्हारी जो औलादें अभी पैदा हुई है ना, उनको कभी औलाद नहीं होगी। ये बात लिख के लेना। आज का वक्त तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है। अभी वक्त जो आ रहा है ना, मैंने डेली एक ही बात से ताला फेंकती हूँ कि जितने लोगों ने मुझे बर्बाद करने की कोशिश की और जो कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में ना प्यार ना पैसा ना किसी चीज़ का सुख मत देना। मेरा डेली एक ताला हमेशा यही रहता है, कसम से बोल रही हूँ। क्योंकि मैंने जो उस वक्त की जर्नी में जो सहा है, वो सज़ा मैं आने वाले जन्मों तक सबको दूंगी। ये बात मेरी पक्की है। मेरे यूट्यूब से भी कितने लोगों ने मुझसे काम कराया था, लेकिन उस वक्त किसी ने कभी मेरे लिए सोचा नहीं था। आज उन सब की हालत ख़राब है। एक लोग रोते तरसते। क्यों? उस वक्त सिर्फ सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। आज मैंने तुम सबका मजाक बनाया है। मेरे अंदर इतनी ताकत तो है कि मैं तुम्हारा मजाक बनाऊंगी और तुम लोगों की वो हालत करूंगी ना, मैं मौत भी नहीं दूंगी। मैं जानती हूँ कितने लोग बोलते हैं ऐसे मौत दे दो, मौत नहीं। सोचो ना, जीते जी तुम्हें किसी प्रकार का सुख नहीं है। ना परिवार का सुख है, ना खाने का सुख है, ना पैसे का सुख है। हमेशा बीमारी है, हमेशा दवा खाना पड़ता है, हमेशा लोगों के ताने महने सुनने पड़ते हैं। दूसरों से कुछ लोग प्यार से बात कर ले, उस प्यार से बात करने के लिए तुम्हें हर किसी के पास अपने आप को एक्सपोज करना पड़ता है। हर जगह जाके लोगों से ज़बरदस्ती को किसी न किसी बहाने, बच्चों के बहाने या पैसों के बहाने। आज की तारीख में आधे लोग तो बच्चों के बहाने जाके अपने आप से सोचते कि हमसे प्यार से बात करें। क्या फ़ायदा? तुम्हें अब प्यार से बात करने के लिए लोगों से भीख मांगनी पड़ रही कि प्लीज़ मुझसे प्यार से बात कर लो। और वो दिन याद करके रो रहे हो कि एक वक्त था कि ज़रा सा आवाज़ निकालने पे लोग हमें डर के पलट के देखते थे, और आज एक वक्त है कि 10 बार आवाज़ देने पे भी इंसान पलट के नहीं देखता। इससे बुरा दिन क्या चाहिए तुम्हारे लिए? इससे बुरा दिन तो कुछ नहीं हो सकता, और इससे बड़ा बुरा दिन होगा। अभी तो सिर्फ अपनों की नज़र में गिरे हो। अभी तो तुम जिस तरह से लोगों के बच्चे छीनते हो ना, अब तुम्हारे बच्चों की नज़र में गिरोगे। देख लेना, जिनके लिए तुमने सारा प्रपंच खेला, जिनके लिए तुमने सारा पाप किया ना, जिन अपने आप को सही साबित करने के लिए जितना तुमने गलत काम किया ना, वही औलाद तुम्हें कल अगर उठ के चप्पल नहीं मारी ना तो विद्या देवी का नाम बदल देना। ये मेरा वादा है, लिख के लेना। आज की तारीख 20 अक्टूबर 12 बज रहा है। मैं कभी घड़ी नहीं देखती हूँ। 11:39 हो रहा है। लिख के लेना आज का टाइमिंग। तुम्हारे साथ जो होने वाला है, जो होगा, ये काड़ू बाई डिसाइड करेंगे। तुमने जितना पाप किया उसकी पूरी भरपाई तुम्हें मिलेगी। ठीक है? जय माता दी।